मेरे सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। और मेरे फेसबुक पेज जनता बोल पे पोल खोल और यूट्यूब चैनल जनता बोल पोल खोल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं आप सबको पिछले 5 दिनों से विभागों के कारनामे आप लोगों को मैं लाइव दिखा रही हूँ। और मैं एक और लाइव बनाने जा रही थी, मगर मुझे लगा कि ये लाइव बनाने का इस टाइम कोई तात्पर्य नहीं है जब तक बारिश ना हो जाए एक बार। और मैं वेट कर रही हूँ मौसम मेरा साथ दे और बारिश हो जाए, और मैं उसके बाद का जो है लाइव आप लोगों को दिखाऊं कि क्या कुछ विभागों द्वारा किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग और फॉरेस्ट वन विभाग और जल शक्ति विभाग कुल्लू, ये कारनामे वैसे तो आप सब देख ही रहे हैं 5 दिनों से। और मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं फिर से लाइव आऊंगी और हर रोज लाइव आऊंगी, मगर वैसी ही कुछ गतिविधियां अभी भी चली हुई हैं। नालियां खुलवाए जा रहे हैं, आउटलेट अभी तक बंद है। पानी का सोर्स जो है कहाँ तक खुलना है वो आउटलेट अभी तक बंद है, और कहाँ से आना है कहाँ जाना है नालियों के पानी को। तो ये सारी चीज़ें अभी नालियाँ खुलवाई जा रही हैं, मगर अभी लाइव दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये जो है तब तक जब तक बारिश ना हो जाए, इनका जो कारनामा है वो तब मैं आप सबको लाइव दिखाऊंगी कि हुआ क्या है एक्चुअली। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने क्या काम किया है मौके पे। और रही बात वन विभाग की, क्या कार्रवाई हुई है जो डंपिंग बदा नाले में की गई थी। तो इसके लिए मुझे कल एक सूचना मिली थी वन विभाग से और आईपीएस डिपार्टमेंट से कि वहाँ पे जो है उस मलबे को हटाया जा रहा है वहाँ से, और जो कार्य जो है वो प्रगति पर है। मुझे कुछ फोटोग्राफ्स भी भेजे गए थे, मगर ये नौटंकी जो है मैं शासन और प्रशासन का पिछले कई वर्षों से देख रही हूँ। इस नाले में एक्चुअली हो क्या रहा है, इस नाले में हो ये रहा है कि 8-10 ट्रॉली यहाँ फेंका जा रहा है और नाले को भरा जा रहा है, और 3-4 ट्रॉली ऊपर उठा करके उसे फोटोग्राफ्स खींचे जा रहे हैं कि नाले को खाली किया जा रहा है। तो आप देखिए इस तरह से जो प्रक्रिया है इनकी, फेंकने की प्रक्रिया और उस नाले को, उस मलबे को उठाने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में जो है नाला भरता जा रहा है और नाले की गहराई जो है वो कम होती जा रही है। और ये नौटंकी जो है इनका काफी सालों से चल रहा है। और इस में जो हुआ है वो नाले की जो पहचान है एक तरह से, मतलब कि वो मैं इन फोटोग्राफ्स में आपको दिखाऊंगी, कुछ लिंक्स में शेयर करूंगी वीडियोस, कुछ मैं आप लोगों को हमारी गतिविधियां बताऊंगी जो मैंने पंचायत काल में अपने किए हुए हैं वहां पे, कि कितना गहरा वो नाला था और किस तरह से इनकी इस प्रक्रिया ने जो है उस नाले को पूरी तरह से खचाखच भर दिया है, और वो नाला जो है नाला ना लगते हुए एक रास्ते का रूप उसे दे दिया गया है। तो विभागों द्वारा इस तरह के कार्य को करना, 10 ट्रॉली फेंकना, 3 ट्रॉली उठाना, रिपोर्ट सबमिट करवा देना, इनका काम हो जाना, इस तरह की गतिविधियां जो है मैं इसको सीरियसली नहीं ले रही हूँ। क्योंकि ये अभी मैं देख भी रही थी कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में इन्होंने क्या रिपोर्ट दी है मेरी शिकायत पर, मगर वहां अभी तक वन विभाग की तरफ से कोई रिपोर्ट्स नहीं गए हैं। वहां ये सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि कार्य प्रगति पर है। और जबकि वन विभाग के से मुझे ये सूचना मिली थी कि वहां से मलबा उठाया जा रहा है, और ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वहां फेंका 10 ट्रॉली गया होगा और उठाया 2 ट्रॉली गया होगा रिपोर्ट्स बनाने के लिए। तो ऐसा होता है साइट पे, और ये मैं लाइव दिखाती आ रही हूँ आज तक। मेरे इस वीडियो के साथ आप वो सब लिंक्स देखना ना भूलें जो मैं लाइव वीडियोस के लिंक्स शेयर करूंगी, क्योंकि हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स जो है उनको हिस्ट्री मालूम ना हो कि वो हो क्या रहा है, हमारे हिमाचल में हो क्या रहा है, हमारे हिमाचल के वनों के साथ क्या हो रहा है, हमारे हिमाचल के नदी नालों के साथ क्या हो रहा है। ये मैं हर चीज़ मैं लाइव दिखाती आई हूँ, और वो सारे लिंक्स मैं जो है अपने इस वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में मैं उसे शेयर करूंगी। तो ज़रूर आप देखिएगा इस चीज़ को। और आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपने आसपास की नदी नालों और वनों की तरफ ध्यान रखिए, और वहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरह की गतिविधियाँ, इस तरह की अवैध गतिविधियाँ वहाँ पे हो रही हैं। क्योंकि अगर हिमाचल को बचाना है, अगर हिमाचल तक लेवल तक भी आप नहीं सोचते हो, आपको कुल्लू को बचाना है, कुल्लू लेवल तक भी आप नहीं सोचते हो, कुल्लू के बारे में भी अगर आपको लगता है कि हम क्यों सोचे, ये तो विधायक का काम है ये सोचना, या शासन या प्रशासन का काम है, तो कम से कम आप अपने आसपास, सिर्फ अपने पास देखिए कि आपके आसपास वनों में क्या हो रहा है, आपके पास नदी नालों में क्या हो रहा है। वहां तक भी अगर हम कुछ कर पाते हैं तो ये हमारे लिए हमारा एक बहुत ही नेक कार्य रहेगा इस प्रकृति को बचाने के लिए। तो मेरे व्यूवर्स, मैं लाइव अब तब आऊँगी जब बरसात होगी और वहाँ जो भी गतिविधियाँ हुई होंगी, और वो आपको लाइव दिखाऊंगी कि क्या विभाग ने वहाँ पे कार्रवाई की है। क्योंकि इनके रिपोर्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये क्या रिपोर्ट सबमिट करते हैं और ये क्या कार्य वहाँ पे ये करते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि 10 ट्रॉली डालो और 2 ट्रॉली उठाओ। और इस तरीके से जो नाले का स्वरूप जो है वो एक नाले का रूप जो है, नाले की पहचान जो खत्म करने की तैयारी इनकी हो चुकी थी और करते आ रहे हैं ये आज तक,
क्योंकि देखिए, जब तक हम वनों को वन नहीं रहने देंगे, हम जंगलों को जंगल नहीं रहने देंगे, हम नालों को नाला नहीं रहने देंगे, हम नदी को बहने नहीं देंगे, और ये चीज़ें जब हम रोक टोक करेंगे, जो नेचुरल जो ये चीज़ें हैं, नदी का काम है बहना, जंगल का काम है बढ़ना, और नालों का काम है, इनकी गहराई है, नाले नाले गहरे होते हैं, नाले जितने गहरे होंगे आसपास के जो लैंड होंगे, फॉरेस्ट लैंड, वो उतने ही सुरक्षित रहते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। और मैं यहाँ की फॉरेस्ट लैंड भी आपको दिखा चुकी हूँ, फॉरेस्ट लैंड डाउन है, नाला ऊपर हो चुका है, तो क्या फ़ायदा है ऐसी गतिविधियों का और इस तरह के कार्य करने का। विभाग के अधिकारियों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खाना पूर्ति के लिए काम मत कीजिए, अगर आपको वनों को बचाना है तो थोड़ा सीरियसली इस बारे में सोचिए और बहुत ईमानदारी से इस काम को करने की ज़रूरत है। सिर्फ रिपोर्ट्स बना करके एक अपने रिपोर्ट्स दे देना और पल्ला झाड़ देना कि हमने तो अपना काम कर दिया है, तो देखिए ये किस तरह का काम ये होता है। और मैं आगे भी आपको लाइव दिखाऊंगी। मेरे फेसबुक व्यूवर्स, थैंक यू सो मच मेरे फेसबुक व्यूवर्स, और आप ज़रूर मेरे लाइव से जुड़े रहिएगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। और मैं चाहती हूँ कि हमारा हिमाचल सुरक्षित रहे, हमारा कुल्लू सुरक्षित रहे, हमारे वन सुरक्षित रहे, हमारे नदी नाले सुरक्षित रहे, और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, और हमारा जीवन तभी सुरक्षित रहेगा। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, थैंक यू। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।